जान लीजिए, ये जो नागरिकता संशोधन कानून है, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका दाखिल कर दी गई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML की तरफ से ये याचिका दाखिल की गई है। आप ये कह लीजिए कि हाँ भाई मैंने अहद लिया था कि अब अगर मुस्लिम लीग का कोई कॉर्पोरेटर निकलेगा तो वो मुमरा शहर से निकलेगा। और अब मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है और मैं मुबारकबाद दूंगी वसीम भाई को कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में यहाँ का भी नगर निगम निकलेगा वो मुस्लिम लीग से निकलेगा। और अंग्रेजों के सुलूक से जो उन्होंने मुसलमानों से रवा रखा था, इन तमाम हालात से तंग आकर मुसलमानों ने जो फैसला किया था कि सियासत से दूर रहना चाहिए, मुमकिन ना रहा। जो आज़ादी के बाद मुसलमानों की आवाज़ बनी, मुसलमानों को माइनॉरिटी में लिया जाता था तो माइनॉरिटी के लिए कोई तो आवाज़ चाहिए। 30 दिसंबर 1906 को इस कॉन्फ्रेंस का एक इजलास नवाब वकारुल मुल्क की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की एक अलहदा सियासी जमात होगी जिसका नाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग होगा। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं ऐसे लोगों के बीच में बैठी हूँ जो यहाँ से मुस्लिम लीग से कॉर्पोरेटर हो चुके हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि कॉर्पोरेटर तो ये रहे थे लेकिन इसके बाद क्यों नहीं आए? आज क्यों भिवंडी शहर, नागपुर और दूसरे और जगहों पे, अमरावती, जहाँ पर हमारे मुस्लिम लीग के कॉर्पोरेटर हुआ करते थे, आज वहाँ पर नहीं है? जब मैंने मुस्लिम लीग ज्वाइन किया था तब मैंने ये सोचा था और डे वन से मेरा ये, आप ये कह लीजिए कि हाँ भाई मैंने अहद लिया था कि अब अगर मुस्लिम लीग का कोई कॉर्पोरेटर निकलेगा तो वो मुमरा शहर से निकलेगा। और अब मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है और मैं मुबारकबाद दूंगी वसीम भाई को कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में यहाँ का भी नगर निगम निकलेगा वो मुस्लिम लीग से निकलेगा। मुस्लिम लीग ऐसे मेहनत कश, क्योंकि मैं आज जब मुझे पता चला कि 6 महीने से ये ढूंढ रहे थे हम लोगों कि अभी मुस्लिम लीग की जो मेन बॉडी है वो लोग कहाँ रहते हैं, थाना अध्यक्ष को ढूंढा, उन्होंने इनसे बात की थी, बाकी दिग्गज लोगों से बात की, उसके बाद ये हमसे मिलने आए हमारे घर पर। मुझे बहुत खुशी हुई और मैं बहुत आपकी जो है वो बहुत मैं अप्रिशिएट करती हूँ आपके एफर्ट्स को कि आप जो हमें ढूंढते हुए यहाँ पर आए और आप ही की मेहनत का नतीजा है कि आज हम यहाँ खड़े हैं आपको वो पोस्ट देने के लिए। और इंशाल्लाह जरूर, और मुस्लिम लीग जो है वो ऐसे नौजवान, ऐसे मेहनत कश को सलाम करता है जो अपनी कौम के लिए और अपनी मिल्लत के लिए इस मंच पे, तो मुझे कुछ अच्छा करना है और आपकी आवाज बन के मैं उस जगह बैठना चाहता हूँ कि आपकी आवाज मैं पहुंचाऊं। जो नगर सेवक आपका हक खा जाते हैं, जो आपके लिए कोई काम नहीं करता, वो मैं करना चाहता हूँ। अब आप मेरे लिए थर्ड अंपायर हो। अगर मैं सही हूँ तो आप मेरा साथ दो, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आउट करार दो। बाकी आप उतरेंगे तो बहुत से लोग लड़ने के लिए, सब पैसा भी देंगे तुमको, ढाबे में भी ले जाएंगे, वो 10 दिन तुम्हें याद रखेंगे। उसके बाद जब तुमको सलाम करेंगे आप तुमको, तो ऐसे दूर से हाथ देंगे कि बस तुम्हारा काम हो गया, तो तुम्हारा काम खत्म नहीं होगा। अगर मैं आता हूँ या मैं तुम्हारी ताकत बनता हूँ तो उस अल्लाह की वजह से मैं आपका कुछ कर सकता हूँ। अल्लाह मुझे इस ताकत दे कि मैं आपके लिए खड़ी लड़ूं। जब मैं बिना कुछ कोई पोस्ट पे नहीं हूँ, आपके लिए लड़ता हूँ, तो मैं आगे भी लड़ता रहूंगा। बस मेरी यही गुजारिश है। आप अस्सलाम वालेकुम मेरे भिवंडी के व्यूवर्स को और बाकी सभी लोगों को। यहाँ पर मैं फरहत शेख हूँ, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की महिला अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर आने का मकसद हमारा ये था कि यहाँ पर कुछ लोग जो मुस्लिम लीग डे पर, सबसे पहले मैं आपको मुस्लिम लीग के बारे में बता दूँ कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है ये कोई अभी की पार्टी नहीं है, ये एक पुरानी पार्टी है, आज़ादी से पहले भी थी और अभी भी है। बस ये हो गया कि हमारे मैं आप लोगों को ये भी याद दिला दूँ कि भिवंडी में मुस्लिम लीग के जो है वो कॉर्पोरेटर्स भी हुआ करते थे। तो अचानक से कुछ समय के लिए जो है ये
शांत हो गया, मुस्लिम लीग का जो है वो थोड़ा बोलबाला कम हो गया। लेकिन मैं सराहती हूँ वसीम शेख को, जिन्होंने ये सोचा कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग एक वाहिद ऐसी पार्टी थी जो आज़ादी के बाद मुसलमानों की आवाज़ बनी। मुसलमानों को माइनॉरिटी में लिया जाता था, तो माइनॉरिटी के लिए कोई तो आवाज़ चाहिए। तो आज़ादी के बाद जो है वो मुस्लिम लीग जो है उन्होंने मुसलमानों की आवाज़ बनी वो। तो वो उनके कॉरपोरेटर्स उनकी अच्छी खासी वहाँ पर थी। लेकिन क्यों मुस्लिम लीग जो है वो कई हद तक बीच में शांत हो गई? तो वो यहाँ पर भिवंडी आने का, जैसे आपने मुझसे मकसद पूछा, भिवंडी आने का मेरा मकसद यही था कि भिवंडी में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो हमारे मेरे ख्याल से 95 तक यहाँ पर मुस्लिम लीग के कॉरपोरेटर हुआ करते थे, तो ये कॉरपोरेटर अब जो है नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि मुस्लिम लीग जो है वो भिवंडी में वापस जिंदा हो। और कुछ नौजवानों ने मुझे अप्रोच किया इस चीज़ के लिए, ये लोग आके मुझसे मिले, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन लोगों को आके यहाँ पर पद दिया जाए और इनको जिस भी तरीके की सपोर्ट की ज़रूरत होगी मुस्लिम लीग की तरफ से वो हम ज़रूर देंगे। ठीक है, शहर वार्ड अध्यक्ष का आपने लेटर दिया है, लेकिन ये शहर का जो चेहरा है वो कौन रहेगा या उसके बारे में कुछ हाँ, नहीं, बिल्कुल अभी चुना इंशाल्लाह अभी हम लोग आहिस्ता आहिस्ता, जैसे अभी ये वार्ड में हम लोग गए, आने वाले दिनों में हम लोग वापस से भिवंडी में दिखेंगे और आने वाले दिनों में हम लोग और भी वार्ड्स में आप लोगों को बुलाएंगे और बताएंगे कि अलग अलग वार्ड से कौन से चेहरे रहेंगे, शहर का चेहरा कौन रहेगा। ज़रूर इंशाल्लाह इस बारे में भी आपको अपडेट देंगे। को लेकर मुस्लिम लीग का क्या एजेंडा है? मैं बोलूँगी भिवंडी को लेके, जैसे मैं आप लोगों को, अगर जैसे भिवंडी मेरे को बहुत अच्छे से पता है, इन लोगों को भी पता है कि फरज शेख जो है वो मुस्लिम लीग जो है वो मुस्लिम लीग से मुमरा से है और मुमरा में वो हमेशा मुसलमानों के लिए, वहाँ के लोगों के लिए हमेशा काम करती रही है। तो वही चीज़ जो है वो भिवंडी में भी करेंगे इंशाल्लाह। हम लोग एजुकेशन पे वहाँ पर काम कर रहे हैं। वहाँ पर मुमरा में जो है मैंने एजुकेशन पे काम किया है, वहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं था, हमने उसके लिए काम किया है। वहाँ पर पुलिस स्टेशन नहीं था, पुलिस स्टेशन जो है वो बहुत बड़ी आबादी में एक छोटा पुलिस स्टेशन था, जिसको हम लोगों ने अलग अलग, दीवा को अलग पुलिस स्टेशन अलॉट करवाया, मुमरा को अलग पुलिस स्टेशन अलॉट करवाया। अभी आने वाले दिनों में हमारी और भी एक्टिविटीज़ यहाँ पर चालू है और जो भी गुंडागर्दी वहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी करती है, हम उसके खिलाफ हमेशा खड़े हुए हैं। तो हम कोशिश यही करेंगे कि भिवंडी में भी लोगों को इसी तरीके से गाइड करें और लोगों के जितने भी लोकल काम है इंशाल्लाह ये लोग बहुत अच्छी तरीके से अंजाम देंगे। तोरण के खिलाफ मुस्लिम लीग पार्टी ने मुमरा में क्या किया? अगर आपको पता होगा कि पिछले नवंबर को 15 नवंबर को हम लोगों ने जेल भरो आंदोलन किया था टोरेंट के अगेंस्ट में। वो इसीलिए था क्योंकि टोरेंट जो है वो पीडी का जो वसूल करती थी, पीडी मतलब जो परमानेंट डिस्कनेक्शन हुआ था, उसमें ये लॉ में लिखा हुआ है कि अगर आपने 2 साल से कोई अगर उनको बिल नहीं मांगा तो आप कोई भी बिल, उसके आगे का कोई भी बिल नहीं मांग सकते हो। लेकिन आज क्या कर रहे हैं टोरेंट वाले, आपका जो करंट मंथ का बिल आ रहा है उसके साथ साथ आपने जो 2014 में 2012 में जो डिस्कनेक्शन कराया, आपका वो प्रीवियस बिल उसके अंदर अटैच करके दे रहे हैं। तो वो बिल के ऊपर हमने वो पीडी के ऊपर हमने मांग की थी कि पीडी बंद होना चाहिए। दूसरा हमने ये मांग की थी कि एफआईआर जो लोगों पे होता है, चोरी की लाइट यूज़ कर रहे हो और बाकी की चीज़ों के ऊपर, तो आप क्यों एफआईआर दर्ज करके मुमरा के लोगों को क्रिमिनल्स बना रहे हो। तो हम लोगों ने टोरेंट के लिए वहाँ पे भी स्टैंड लिया था और बहुत खुशी की बात है कि हमारे जेल भरो आंदोलन के दूसरे ही दिन वहाँ के जो गृह निर्माण मंत्री है, वहाँ के जो एमएलए है जितेंद्र अवार्ड, वो पूरी तरीके से हिल गए थे और सुबह सुबह उन्होंने जो है वो इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर से जाकर, पावर मिनिस्टर से जाकर वहाँ पर मीटिंग की और पीडी के बारे में वहाँ पर काम चालू हो गया है। भिवंडी में अगर कोई मुस्लिम लीग से जुड़ना चाहता तो किससे संपर्क कर सकता है, क्या उसके लिए कुछ? हाँ, मुस्लिम लीग से अगर कोई संपर्क करना चाहता है, अगर लोकल अथॉरिटी यहाँ पर निहाल भाई है, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये आपको कांटेक्ट नंबर शेयर कर देंगे। और दूसरी बात, अगर कुछ कोई डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है, वसीम भाई है, हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। आने वाले चुनाव में मुस्लिम लीग पार्टी जो है भिवंडी शहर में कितनी सीट लड़ाने जा रही है? हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे क्योंकि हमारा काम यहाँ पर चालू हो गया है। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि यहाँ पर सीट लड़े मुस्लिम लीग की, और जिस तरीके से पहले आते थे मुस्लिम लीग के कॉर्पोरेटर चुनकर, इस बार भी आएंगे इंशाल्लाह। तो आने वाले इलेक्शन में महापावर का आप दावा करते हो? महापावर अभी इसका हम लोग आपको बताएंगे। अभी महापौर का दावा जो आप बोल रहे हो, पहले इंशाल्लाह कॉर्पोरेशन, देखिए हम लोग सब सीढ़ी चढ़ते हैं ना, तो हम लोग डायरेक्ट 10वीं सीढ़ी पे छलांग नहीं मारते, हम लोग एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं, ठीक है। तो हम एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे इंशाल्लाह, महापौर, एमएलए, एमपी सब आएंगे यहाँ पर। आप एक सवाल और है, ठीक है, आप महिला अध्यक्ष है, तो महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी, क्या वो भी कैंडिडेट के रूप में भिवंडी में लोग देख सकते हैं? बिल्कुल, मुस्लिम लीग पार्टी की तरफ से। बिल्कुल। जब मैं महिला मैं जब 2019 में असेंबली इलेक्शन लड़ी थी, तो मैं चाहती हूँ कि जब मैं लड़ी, और मुझे ये एक और बात बताते हुए आपको बहुत खुशी होगी, जिस वक्त मैं लड़ी थी उसके बाद अब आने वाले चुनाव में
हर कोई वहाँ पर अपने अपनी बेटियों को और बहुओं को और माओ को तैयार कर रहा है, इसीलिए क्योंकि फरहत शेख खड़ी थी वहाँ पर और मेरे कंपटीशन में बहुत लोग खड़े हुए थे, क्योंकि मैंने उस वक्त रिक्वेस्ट की थी। और ये बात सही है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों को अथॉरिटी दी गई है। अब मुझे मुस्लिम लीग के एक पुराने हमारे एक अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे ये बताया कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का झंडा देना था तो उन्होंने अपनी बेटी के हाथ में दिया था और उनको बोला था कि अगर कोई न बचे तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस्लाम को फैलाना है, इस्लाम को आगे करना है। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी और बेटे में कोई फ़र्क नहीं किया तो हम कौन होते फ़र्क करने वाले। तो इंशाल्लाह लड़की, अगर कोई औरत भी, कोई फीमेल भी कैंडिडेट यहाँ से लड़ना चाहेगी तो हम उसका भरपूर समर्थन करेंगे। क्या किसी के साथ गठबंधन होगा? स्टेट लेवल पे बात चल रही है, अगर गठबंधन हो रहा है तो इंशाल्लाह उसके बारे में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। साहब, आज आपको मुस्लिम लीग की तरफ से एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आने वाले वक्त में आप कारपोरेटर चुनाव के लिए आप कैंडिडेट के रूप में खड़े होंगे। तो क्या आपने वार्ड का सर्वे किया है? वार्ड के क्या मसले हैं, उसके ऊपर क्या आपका पार्टी की तरफ से रहेगा और क्या आप कुछ करना चाहते हैं, ज़रा उसके बारे में बताइए। सर्वे जो है ना 5 साल से मैं कर रहा हूँ। जब से कैंडिडेट आया है वो सिर्फ अपना जेब भरने के चक्कर में लोग हैं, कोई किसी की नहीं सुनता। उनके पास जाओ, अगर कोई मुद्दा, कोई काम लेकर, तो भी वो बोलता है कि भाई मेरे पास नहीं आने का, मैं पैसा दे के जीता हूँ। पब्लिक का पहला मुद्दा यही रहता है और कारपोरेटर बोल देता है मैं पैसा खर्चा किया हूँ। 4 दलाल पैसा खा के पूरी पब्लिक बदनाम हो जाती है। पैसे के बल पे वो जीत कर आते हैं, वो काम नहीं करते। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं मुस्लिम लीग में हूँ और लीग में आने से मैं इससे पहले भी लोगों का काम कर रहा था तो ये बात बोल के कर रहा था। ये लेटर तो मुझे आज मिला है। मैं इससे पहले जो 5 साल से काम कर रहा था तो मैं मुस्लिम लीग से ही कर रहा था कि मेरी पार्टी ये है, मैं इससे ही रहूँगा और कोई कितना भी आ जाए। मुझे शिवसेना से भी ऑफ़र था, हर पार्टियों से ऑफ़र था, लेकिन मैंने सबको ठुकराया। मुझे पसंद आया तो सिर्फ अपना पार्टी, अपना झंडा, बाकी किसी से भी मुझे कोई लेना देना नहीं। यहाँ तक कि बहुजन समाज से आज भी मेरे को ऑफ़र है, मैंने ठुकरा दिया। लेकिन मैं 6 महीने से इतना ढूंढा और ऐसे ऐसे हीरे थे मुस्लिम लीग में जो नहीं मिले कोई को, मैंने ढूंढ के निकाला। मुमताज मामू जो थे, उन्होंने ये वार्ड में क्या नहीं करे, उनकी बनाई हुई हर चीज़ है। कारपोरेटर आज लीपी पोता कर रहा उसने अपना वही चढ़ा चढ़ा के काम चालू रखा है, लेकिन उनके ही नाम से सब है। तो मैं ये पार्टी को इसलिए पसंद किया कि ये पार्टी काम करती है और लोगों को चाहिए काम, कि अगर तुम इलेक्शन जीतोगे तो क्या क्या काम करोगे, ऐसा काम बताओ जो वार्ड में नहीं हुआ। जो काम जैसे पब्लिक का जैसा काम रहेगा वैसा करूँगा। ये नहीं कि वार्ड में जो नहीं हुआ नहीं, और जो मेरे वार्ड के जो बाहर के भी रहेंगे उनका भी करूँगा। एक तो सबसे पहली बात, इंसानियत के लिए जो काम मुझसे होएगा वो करूँगा। मैं किसी को धोखा और ना आश्वासन दूंगा कि मैं नहीं करूँगा या कुछ ऐसा है। जो मेरे बस में रहेगा, जो अल्लाह करवाएगा वो करूँगा। पहला इलेक्शन यहाँ लगा नगर पालिका, उसमें मुस्लिम लीग पार्टी का टिकट मुझे हासिल हुआ और सीढ़ी निशान थी उस वक्त, और रकबा बहुत बड़ा था। खुदवाई नगर तालाब इस वार्ड में था, पाइपलाइन तक था वार्ड। तो हमने अपने दिमाग में नक्शा बना लिया कि क्या क्या चीज़ें लगने वाली हैं आवामी ज़िंदगी में। हमने उस पर मेहनत शुरू कर दी और खुदवाई नगर तालाब से काम शुरू किया, सारे ज़रूरत के काम करके दिया आवाम को। और मुस्लिम लीग में रह के ऐसा लगा कि मुस्लिम लीग की कुछ बरकत न हमारे साथ थी।